Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my channel English with NK प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की पोइम नंबर 2 रीड करेंगे, इसे लर्न करेंगे और इसका पूरा ट्रांसलेशन सीखेंगे विद अबाउट द पोइम के साथ साथ पूरी पोइम हम क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको पता है हमने अभी तक क्लास 10th की फर्स्ट पोइम जो है रिस्क, वो हमने पढ़ ली थी और उस पोइम को मैंने पूरा बोर्ड पर लिख के आपको समझाया था, पूरा उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। और आगे की जो पोइम्स हैं, लेसन्स हैं और भी जो राइटिंग होंगे, एप्लीकेशन हैं, लेटर हैं, ईमेल हैं, आर्टिकल हैं, स्पीच हैं, जो भी हैं वो अब मैं बोर्ड पर नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मैंने सरकारी विद्यालय ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइनिंग हो गई है। तो वहाँ पर जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर बोर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से आपको पूरा पढ़ाऊँगा और इसी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट पोइम अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए, जहाँ पर आपको वो फर्स्ट पोइम अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोइम नंबर 2। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। यहाँ पर जो ये कह रहा है कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ अच्छा कैसे होता है? ठीक है, क्या दिखने में अच्छा है? क्या और कोई श्रृंगार किया हुआ है दाहिने हाथ में? नहीं। इसका मतलब है मेरा जो हाथ है यानी मेरा परिश्रम, हार्ड वर्क से लिया गया है, यानी मेरे खुद के द्वारा किया गया परिश्रम माई गुड राइट हैंड का मीनिंग है। ओके, अब हम इस पोइम को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े, एक एक लाइन पढ़े। उससे पहले हम अबाउट द पोइम और अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं। ओके, और इस पोइम के जो पोइट हैं उसका नाम है चार्ल्स मैके। अबाउट द पोइम, कवि के बारे में, यानी इस पोइम का जो कवि है चार्ल्स मैके, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय हमारे सामने आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, क्लास 10th में 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन है, यानी पोइम का हमें व्याख्या करनी है। तो उसमें पोइम और पोइट का नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पोइम का नाम रिस्क, जिसके पोइट का नाम क्या था? जेनेट रैंड। सेकंड पोइम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? माई गुड राइट हैंड, और उसके पोइट का नाम क्या है? चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके 27 मार्च 1814, यानी इस दिन उनका जन्म हुआ था। 24 दिसंबर 1819 को उनका क्या हो गया? 89 को उनकी मृत्यु हो गई। वॉज अ स्कॉटिक पोइट, वो एक स्कॉटलैंड के कवि थे, यानी स्कॉटलैंड के निवासी को स्कॉटिश बोलते हैं। और साथ ही साथ जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, ऑथर, लेखक थे, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे, सॉन्ग राइटर, और साथ ही साथ गीतकार भी थे, गीत भी लिखते थे। मैके इज़ मैनली रिमेंबर्ड, मैके को मुख्य रूप से याद किया जाता है फॉर हिज बुक, उनकी द्वारा लिखी हुई एक किताब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये उनके द्वारा लिखी हुई एक बुक है, बहुत ही फेमस हुई। इस किताब से उनका नाम जो है वो फेमस हुआ। ओके, ये हुआ अबाउट द पोइम। आप सब क्या करें, अपनी किताब पास में रखें और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पूरा अपनी किताब में लाइन बाय लाइन ध्यान देते रहे और सुनते रहे, और पेंसिल हाथ में ले और उनका मीनिंग भी लिखे, स्पेलिंग का। ओके, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइम, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा ध्यान दें आप इसमें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
और क्वेश्चन में भी हमारे ये काम आएगा। अबाउट द पोइम, मतलब ये पोइम किस पर है, ये पोइम क्या संदेश देना चाहती हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर मिलेगा हमें। द पोइम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। ये ये कविता संबंधित है एक सामान्य थीम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के सामान्य विषय वस्तु से संबंधित है, यानी गरीबी से रिलेटेड है। पॉवर्टी यानी गरीबी। द वे, वह तरीका, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, एक तो गरीबी के ऊपर ये पोइम है और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे इट कैन बी रिमूव्ड, इस गरीबी को मिटाया जा सकता है। रिमूव यानी मिटाना। व्हेन द पोइट फेल इन ग्रिफ, जब कवि दुख में पड़ जाता है, ग्रिफ का मतलब दुख, एंड सम एडवर्सिटी, या किसी विपरीत हालातों में गिर जाता है, यानी इस पोइम में हम देखेंगे कि कवि के ऊपर अचानक विपरीत हालात आ जाते हैं उसके जीवन में, वो दुख में पड़ जाता है। किसके कारण? गरीबी के कारण। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके सारे मित्र, उसके संबंधी, रिश्तेदार, डेजर्टेड हिम, उसका साथ छोड़ देते हैं। डेजर्ट यानी छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, यानी उसकी बुरे हालात में उसके सारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, और कवि ने केवल उन लोगों से क्या पाया? फाउंड यानी पाया या मिली। लिप सिंपैथी का मतलब होता है केवल सहानुभूति, केवल मुख जुबानी सहानुभूति उन लोगों से पाई कि हाँ ठीक हो जाओगे, तुम्हारी दशा ठीक हो जाएगी, वापस अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी ने लेखक को धन देकर, रुपए देकर उसकी मदद नहीं की। द पोइट थिंक्स दैट, कवि सोचता है कि ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड। ट्रस्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों पर विश्वास करना, वो किसके समान मानता है? मिट्टी पर। सैंड यानी मिट्टी पर, कैसल यानी दुर्ग बनाने के समान मानता है। यानी जिस प्रकार मिट्टी रेत में दुर्ग बना देते हैं तो कितना कमज़ोर होता है, वो जल्दी गिर जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे लोगों पर विश्वास करने को माना गया है। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, और अतः कवि ने भगवान ने विश्वास करने का निर्णय लिया। एंड द हार्ड वर्क, और उस कठिन परिश्रम में विश्वास करने का निर्णय लिया। टू बी डन बाय हिमसेल्फ, जो उसके द्वारा की गई। यानी जो भी लेखक ने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया, अपने मित्रों पर, रिश्तेदार पर, सगे संबंधियों पर, और केवल किस में विश्वास किया? अपने ईश्वर में, और अपने द्वारा किए गए हार्ड वर्क में, मेहनत में, उसमें विश्वास किया। विद दिस रियलाइजेशन, और इसी अनुभूति के साथ, हिज करेज रिटर्न इन हिम, उसके अंदर उसकी हिम्मत लौट आई। करेज का मतलब क्या होता है? हिम्मत। यानी जब उसने कहा कि मेरे हार्डवर्क से तो मैंने बहुत कुछ पा लिया, तो उसके अंदर क्या आ गई? हिम्मत आ गई। ही ओवरकेम हिज सोरो, ओवरकेम का मतलब होता है जीतना, काबू पा लेना, और उसने अपने दुख को जीत लिया। सून बिकेम प्रॉस्परस, और शीघ्र ही वह समृद्ध हो गया, धनी बन गया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, और उसके मेहनत ने लिफ्टेड यानी उठाया, हिम यानी उसे, फ्रॉम सोरो एंड पेन, दुख और कष्ट से उठा दिया। दुख और कष्ट से उठाना मतलब होता है लेखक को उसके द्वारा किए गए परिश्रम ने वो जो दुख में, कष्ट में पड़ गया था, उससे बाहर निकाल दिया। किसने? उसके हार्ड वर्क ने। ठीक है, तो ये संदेश है कि हमें जीवन में दूसरों पर विश्वास करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। और स्टूडेंट्स को क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों से पूछकर या दूसरों के भरोसे सवाल या प्रश्न आंसर का वेट नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत से हमें खुद वो कार्य करना चाहिए। अब हम पूरी पोइम को लाइन बाय लाइन समझते हैं।
आई फेल इन टू ग्रिप एंड बिगन टू कंप्लेन। मैं दुख में गिर गया, दुख में पड़ गया, यानी मेरे ऊपर मेरे जीवन में दुख आ गया। फेल यानी पड़ना, गिरना। एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैं शिकायत करने लगा। शिकायत करना मतलब होता है दूसरों के पास जाकर कहने लगा मेरे ऊपर दुख आ गया है, मैं गरीबी में पड़ गया हूँ, इत्यादि। ठीक है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना। मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई सॉट, लेकिन जो मैंने प्रयास किया तलाश करने का, हिम उसकी, इन वैन वो व्यर्थ में था। यानी मैंने एक ऐसा मित्र ढूंढने का प्रयास किया जो मेरी मुसीबत में मदद कर सके, लेकिन मेरी तलाश कैसी थी? व्यर्थ में थी। व्यर्थ होना मतलब होता है मुझे वो फ्रेंड मिला ही नहीं, मुझे वो अपना कोई मिला ही नहीं जो मेरी मदद कर सके। कंपेनियंस वर शाही, मेरे जो साथी थे वर शाही, वह उपेक्षा करने लगे मेरी, वो मना करने लगे मदद करने से। एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो जान पहचान वाले थे वो कोल्ड, उदासीन थे। उदासीन मतलब मेरी मुसीबत की तरफ उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन सभी ने, किन किन ने? मित्र ने, साथी ने, जान पहचान वालों ने, सब ने मुझे अच्छी सलाह दी। बट डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना गोल्ड यानी धन, रुपए पैसे देने की हिम्मत नहीं हुई। डिडेड यानी हिम्मत नहीं होना, साहस नहीं होना। सब ने मुझे सांत्वना दे दिया, लेकिन मेरी मदद नहीं की, वास्तविक मदद नहीं की। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, और फिर मैंने चीखते हुए आश्चर्य में जोर से बोला, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र हैं, यानी मेरी तरफ भी, मेरा पक्ष लेने वाला भी मेरा एक खुद का मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो मुझे उठाएगा, मेरी मदद करेगा। वॉट एवर बिटाइड, जैसी ही, जो कोई भी परिस्थिति हो, जैसे भी हालात हो, वो मेरी मदद करेगा। तो कौन सा फ्रेंड मिल गया ऐसा जो लेखक की हर स्थिति में मदद करेगा? टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पर भरोसा करना। टू ट्रस्ट, भरोसा करना, टू द वर्ल्ड, इस संसार पर, यानी इस संसार पर भरोसा करना मतलब है दूसरे लोगों पर भरोसा करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर दुर्ग बनाने के समान है। ये वही लाइन है जो हमने अबाउट द पोइम में पढ़ी थी। यानी दूसरे लोगों पर विश्वास करना किसके समान है? मिट्टी पर दुर्ग बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट केवल, इन हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पर गॉड, भगवान, ईश्वर, मैं केवल भगवान में विश्वास रखूंगा। एंड विथ एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा। अच्छा दाहिना हाथ मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था हार्ड वर्क, यानी मेहनत पर। मैं अपनी मेहनत पर और अपने ईश्वर पर भरोसा करूंगा। उन सबको जाने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए अब। माई करेज रिवाइव्ड, मेरी हिम्मत, मेरा साहस रिवाइव्ड, पुनः आ गया। मेरे अंदर जो डर था, मैं जो पीछे हटने लग गया, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई थी उसके कारण मैं डर गया था, लेकिन अचानक मुझ में हिम्मत वापस आ गई। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, फॉर्चून्स डिस्पाइट का मतलब होता है, पहले तो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और फॉर्चून्स का अर्थ यहाँ पर है दुर्भाग्य। मेरा जो भाग्य था वो अच्छा नहीं था, मेरे पक्ष में नहीं था, मैं मुसीबत में था, गरीबी मेरे ऊपर हावी हो गई, मैं बड़े ही विपरीत हालातों में था। तो ऐसा भाग्य होने के बावजूद भी मेरी हिम्मत लौट आई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत था, एज माई स्पिरिट, जितनी मेरा मनोदशा, जितना मेरा हृदय, जितना मेरा मन, वॉज लाइट, प्रसन्नचित था। लाइट का मतलब यहाँ पर खुश, प्रसन्नचित, यानी अब मेरे हाथ यानी मेरी मेहनत भी उतनी मजबूत थी जितना मेरा मन प्रसन्न था। यानी
मेरे हार्ड वर्क से मेरा मन, मेरा दिल, मेरा हृदय खुश होने लगा। इट, इसने किसने? माई गुड राइट हैंड ने, मेरे अच्छे दाहिने हाथ ने, मेरी मेहनत ने। रेज्ड मी, मुझे उठाया। उठाना यहाँ पर निकालना, मुझे निकाल दिया। फ्रॉम सोरो, दुख से निकाल दिया। एंड इट सेव्ड मी, और इसने मुझे बचाया। फ्रॉम पेन, कष्ट से भी बचा दिया, यानी दुख और कष्ट से मेरे मेहनत ने निकाल दिया मुझे। इट फेड मी, और इसने मुझे भोजन दिया। फेड यानी भोजन दिया, भोजन खिलाया। क्लेड मी, मुझे वस्त्र भी दिए, कपड़े भी दिए। अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं, बार बार दिए। तो जब लेखक ने अपने मेहनत पर भरोसा किया और उसने मेहनत की, तो उसे सब कुछ मिला जो वो चाहता था, और अपने दुख से वो बाहर निकल गया। द फ्रेंड्स, अब वे मित्र, द फ्रेंड्स, वे मित्र, हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ गए थे जब मेरे विपरीत हालात थे, जब मैं दुख में था, और वे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे, कैम बैक एवरीवन, वे प्रत्येक वापस आने लग गए मेरे पास। यानी अब जब मैं खुश हूँ, समृद्ध हूँ, धनी हो गया, मेरे पास सब सुख सुविधा हो गई, तो वे मित्र जो मुझे अब मेरे मुसीबत में छोड़कर गए थे, वे सब मेरे पास एक एक करके लौट कर आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, और वे स्वार्थी, डार्केस्ट का मतलब यहाँ पर स्वार्थी, एडवाइज़र यानी सलाहकार, और जो वे स्वार्थी सलाहकार थे ना, मेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले मित्र, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वे सूर्य के समान चमकने लगे। सूर्य के समान चमकने लगे मतलब उन सब का चेहरा खुशी से खिलने लग गया जब मुझको उन्होंने ऐसे प्रसन्न देखा, अमीर देखा, समृद्ध देखा। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन लेखक ने क्या कह दिया? अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। नीड यानी ज़रूरत, नो मोर और ज़्यादा, यानी अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सब जानते हैं। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि उन सबको पता है। अंडरस्टैंड यानी समझना, पता है, उन सबको पता है कि अब मुझे उन सब की ज़रूरत नहीं है। आई थैंक्ड दी, दी का मतलब होता है यू, दी का मतलब क्या होता है? यू। मैं, कवि क्या कहता है? मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें। तुम्हें किसे? तुम्हें यहाँ पर वो उसके गुड राइट हैंड को कह रहा है, और गुड राइट हैंड का मतलब क्या बताया मैंने? हार्ड वर्क, मेहनत। और वो कहता है मैं अपनी मेहनत को धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मुझे तुम पर विश्वास है। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मुझे तुम पर विश्वास है, और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। किसको? उसकी मेहनत को। और मेहनत को यहाँ पर कैसे संबोधित किया गया है? माई गुड राइट हैंड। तो लेखक यहाँ पर अपने हार्डवर्क को थैंक कह रहा है, लास्ट में धन्यवाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस मेहनत ने ही उसे सभी दुखों से बाहर निकाल दिया और उसके जीवन को आसान बना दिया। बाकी अगर वो दूसरों पर भरोसा करके बैठ जाता कि मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाले आकर मेरे दुख में मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपना धन देंगे, तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाता, अपने दुख से कभी नहीं निकल पाता। तो उसने क्या किया? अपनी मेहनत पर, अपने ईश्वर में उसने विश्वास किया, और वो समृद्ध बन गया, और अपने दुखों से, अपने विपरीत अवस्था से, समय से बाहर निकल गया, और एक सुखी जीवन जीने लग गया। तो विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आज हमने ये पोइम नंबर 2 माई गुड राइट हैंड को बड़े ही आसान तरीके से पूरा क्लियर किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये पोइम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब इनका 2-3 बार रिवीजन करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सिलेबस में थोड़ी कटौती की जाएगी सरकार के द्वारा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं 4 उनमें कटौती होने का जो चांस है बहुत ही कम है, इसलिए पोइम आप क्लियर कर लो, स्पेलिंग का अर्थ लिखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।